वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज बेसिक सी हैं, वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उस पर क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो ए से ए एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो। अगर लिमिट कहाँ से ए से ए है तो इसका आंसर, जाहिर सी बात, इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि कोई एरिया कवर्ड ही नहीं होगा, उसी पार्टिकुलर पॉइंट से पार्टिकुलर पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है, उसका एरिया अंडर तक कर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हो तो मैं इसका जो ये यहाँ वेरिएबल एक्स है तो मैं इसको वेरिएबल टी के टर्म में भी लिख सकता हूँ, यहाँ एफ ऑफ टी डी टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो या एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ये तीन प्रॉपर्टी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो आज फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे उस पर ही, बस फोर्थ प्रॉपर्टी ही करेंगे हम लोग आज, और मेन प्रॉपर्टी वही है जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं। ठीक है, इसी पे बेसिस आज हम लोग पूरा लेक्चर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो अगर लिखा हुआ है ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? सपोज एक पॉइंट सी है जो इसके बीच में लाई करता है, ए और बी के बीच में एक पॉइंट है, सी लाई करता है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। इसको समझते हैं ग्राफिकली, कैसे समझ सकते हैं? सपोज एक ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और एक पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है सी। ठीक है, तो यहाँ पर लाई कर रहा है पॉइंट। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है? मैं ए से बी तक इस ग्राफ का एरिया निकाल रहा हूँ, मतलब इस कर्व के नीचे जो कवर्ड एरिया है उसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ, अगर मैं यहाँ पर सी पॉइंट पे देखूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर मैं एरिया निकालना है, अगर मैं ऐसे निकालूँ, जीरो ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो? मैंने क्या किया, पहले ये एरिया कैलकुलेट कर लिया प्लस फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया। बात तो एक ही है, क्योंकि ये वाले जो एरिया है इन दोनों का सम ही तो है, तो इसको इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ए से बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? ब्रेक करके ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसा हम कब करते हैं? जब फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन किया था कि वहाँ tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो वहाँ मैंने कहा था उसका आंसर जीरो आ रहा है, तो रीजन बताया भी था। तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? उसको ब्रेक करके करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले, और फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब काफ़ी पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज सारे क्वेश्चन उसी पे बेसिस होंगे। क्वेश्चन लेते हैं 0 से 3 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? अगर सपोज लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9, ऐसे लिखा है, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसे यहाँ लिखा है 0 1 2, सपोज हमारा 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट हो, 0 से 1 के बीच में अगर सपोज 0.7 हो, तो हम प्रीवियस इंटीजर की वैल्यू रखते हैं। जैसे अगर लिखा है 0.3 लिखा है तो उससे प्रीवियस इंटीजर कौन सा है? 0 है। अगर लिखा है 1.1 तो 1.1 यहाँ लाई करता है, तो प्रीवियस इंटीजर कौन है? 1। अगर लिखा है 2.9 लाई कहाँ करेगा? यहाँ कहीं लाई करेगा। प्रीवियस इंटीजर कौन है? 2, तो इसका आंसर क्या है? 2। अगर लिखा है -1.1 तो क्या लिखा? -1.1 कहाँ होता है? यहाँ होता है। प्रीवियस इंटीजर कौन होगा इसका? -2। ऐसा नहीं कि -1 का भी 1.1 का भी -1 लग दो, जैसे इसमें कर रहे हो। पॉजिटिव में आगे बढ़ रहा है, यहाँ नहीं, पीछे बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो अब क्या होगा? -2.9 लिखा होगा, सपोज -2.9 कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा, यहाँ 3 -2.9, तो प्रीवियस इंटीजर -3, तो कितना आएगा? -3। ठीक है, तो इतना इसमें सफिशिएंट है इंटीजर पार्ट जानने के लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? क्वेश्चन को कैसे करना है? क्वेश्चन के पहले देखना है कि जो इंटीजर पार्ट लिखा है, इंटीजर फंक्शन लिखा है, उसके अंदर आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट है एक्स। ठीक है, आर्गुमेंट है एक्स। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले देखो, इसका आर्गुमेंट है एक्स, तो पहले जो रेंज दे रखी है, जो लिमिट दे रखी है 0 से 3, उस लिमिट में इस अंदर आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी 0 पे कितनी आएगी? 0, और 3 पे कितनी आएगी? 3। ठीक है, 0 पे 0, 3 पे 3। क्लियर है इतना? अब देखो 0 से 3 के बीच में कितना इंटीजर आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। 0 से 3 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं और 2 आ रहे हैं। तो हमको 1 पे 2 पे इन पे
हमको क्या करना है, इन पे हमको डिवाइड कर देना है। जैसे इस जो ये इंटरवल है हमको 1 पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, अलग अलग इनको लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, जैसे क्या करेंगे, 0 से 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x dx लिखा हो तो मैं कैसे करूंगा, पहले 0 से 1 आऊंगा, ठीक है, 0 से 1 आऊंगा, क्या हो जाएगा dx, प्लस अब क्या होगा 1 से 2 पे आऊंगा, क्या हो जाएगा दिस। अब लास्ट में ऐसा तो नहीं हम 2 तक जाएंगे, लिमिट तो पूरी करनी है, 3 तक लिमिट है, तो प्लस 2 से 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x dx, ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखो जब 0 से 1 वैल्यू है, 0 से लेकर 1 तक है, जैसे यहाँ 0 से 1 है तो 0 से 1 के लिए इंटीजर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, x की 0 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 1 से 2 है तो 1 से 2 में क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 से 2 1 डॉट dx, प्लस 2 से 3 के बीच में क्या आएगी बताओ, 2 से 3 के बीच में आंसर आएगा 2, तो 2 आ जाएगा, तो 2 dx, लिमिट क्या है 2 से 3। क्लियर है इतना। अब देखो इसका आंसर आ जाएगा x 1 से 2 प्लस ये आ जाएगा 2x 2 से 3, तो इसको सब सॉल्व करोगे, इसको आएगा, इसका आएगा 1, इसका आएगा 2, तो आंसर क्या आया 3, ठीक है। अब देखो इसका आंसर 3 आ गया। अब हमको समझना कैसे है, अगर सपोज क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, देखो अच्छा देखो पहला जो ये था, जो ये पहला पार्ट था, इसका आंसर क्या आ रहा था 0 आता, तो मैं यहाँ 0 लिख सकता हूँ, 0 + 1 + 2, ठीक है। तो क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, अगर खाली इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए, नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा लग जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है 0 से 3 dx, क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है 0 + 1 + 2 दैट इज 3 आंसर आ रहा है। मतलब जहाँ तक लिमिट है उससे एक पहले तक उसको ऐड कर दो। कैसे, अगर लिखा है 0 से 4 इंटीजर पार्ट ऑफ x dx, तो मैं क्या करूँगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4, नहीं, जहाँ तक लिमिट है उससे एक पहले, तो कितना आ जाएगा 3 to 5 + 6, ठीक है। अगर लिखा हुआ 0 से 8 इंटीजर पार्ट ऑफ x dx, तो मैं क्या करूँगा, आंसर क्या होगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना जो भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, खाली इस टाइप के जहाँ इंटीजर पार्ट ऑफ x लिखा हो इस टाइप के क्वेश्चन में होगा, सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में यही फंडा लगा के आ जाओ। 0 से n लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 0 + 1 + 2 + ... प्लस n - 2, कहाँ तक जाएंगे n - 1 तक, n तक मत चले जाना, ठीक है, इतना सम कर देंगे। क्लियर है इतना। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 1.5 इंटीजर पार्ट x² dx, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, पहले देखो कि आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट है यहाँ पर x², पहले इसकी क्या निकालो, पहले रेंज निकालो। जब 0 होगा वैल्यू तो आंसर क्या आएगा 0, और जब 1.5 का मतलब क्या है 3/2, तो 3/2 होगा तो 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4। अब देखो 0 से 9/4 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, आएगा इंटीजर 1 और एक आएगा 2, इसके अलावा कोई इंटीजर नहीं आएगा। अब देखना ये वैल्यू इंटीजर कब देगा, अब ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ 1 पे 1 दे दे, चलो 1 पे 1 दे देगा, 2 कब देगा बताओ, 2 ये तब देगा। बस ये देखना कि जो अंदर आर्गुमेंट लिखा है वो किस वैल्यू पे हमको किस वैल्यू पे हमको इंटीजर दे रहा है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 दे देगा, अगर 2 रखूंगा तो 4 दे देगा, नहीं, अगर मैं √2 रखूंगा, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 2 पे इंटीजर देगा। तो हमको ब्रेक कैसे करना है, सबसे पहले कहाँ दे रहा है वैल्यू 0 से 1 पे दे रहा है इंटीजर, तो क्या हो जाएगा x² dx। उसके बाद 1 से किस पे दे रहा है √2 पे इंटीजर देता है, √2 x² dx, ठीक है। उसके बाद अब √2 से आगे फर्दर लिमिट कहाँ तक है 1.5 तक, तो 1.5 लिख देंगे। अगर सपोज लिमिट 1.8 तक होती तो एक √3 भी आ जाता, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है। अभी मैं आगे करवा दूंगा, एक क्वेश्चन फिर से करवा दूंगा, क्या हो जाएगा x² dx, ठीक है, इतना क्लियर। अब बताओ 0 से 1 के बीच में इंटीजर की वैल्यू क्या, x² की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अच्छा 0 होगी 1 से छोटी, हाँ ध्यान रखना, जो ऊपर जो लिमिट लिखी होती है इसको ऐसा पूरा नहीं लिखते, ठीक है, 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, 0 से 1 टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ठीक है। तो यहाँ 0 से 1 के बीच में आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब 1 से √2, अगर 1 से √2 मैं रखूंगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा 1 से √2 1.dx प्लस √2 से 1.5। अब √2 से 1.5 है, समझ रहे हो, √2 से 1.5, √2 यहाँ क्या जाएगा, तो √2 से 1.5 है, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 से 9/4 समथिंग आएगा ना, 1.5 का स्क्वायर 9/4, ठीक है। तो 2 से, अब 2 से इंटरवल कहाँ से, 2 से लेकर 9/4 तक है, तो 2 इंटीजर कौन सा आएगा 2 आएगा, तो 2 dx
क्लियर हो रहा है ना इतना, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2, तो 2 से 1.5 का स्क्वायर मतलब 9/4, 2 से 9/4 अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 dx आ जाएगा। अब यहाँ पर आंसर इजीली निकल जाएगा, फिर क्या होगा इसका x 1 से √2 प्लस 2x √2 से 1.5, तो जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2 माइनस √2। इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगर सपोज क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 0 से 1.8 लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 1.8 लिखा हुआ है x स्क्वायर dx, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले आर्गुमेंट देखना है, आर्गुमेंट है, उसके बाद उसकी रेंज देखनी है। रेंज क्या होगी 0 से 1.8 का स्क्वायर क्या होगा, 1.8 का स्क्वायर समथिंग 4 से कम होगा, 4 से कम होगा, लगभग 3.24 के अप्रॉक्स होगा। अब बताओ 0 से 3.24 के बीच में कितने इंटीजर हैं, 1 है, 2 है और 3 है, तो हमको ब्रेक कहाँ करना है 1 2 3। अब मुझे ये देखना है कि ये जो ये आर्गुमेंट लिखा है ये 1 कब देगा, ये 1 पे देगा, तो मैं क्या लिखूंगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, ये 2 कहाँ देगा, ये जो आर्गुमेंट लिखा है ये 2 कहाँ देगा, √2 पे देगा, तो √2 एक्स स्क्वायर dx प्लस नेक्स्ट √2 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ये 3 कहाँ देगा, √3 पे देगा, √3 एक्स स्क्वायर dx प्लस अब फर्दर जो बची उसको कंप्लीट कर दो, √3 से कहाँ तक 1.8 तक एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो 0 से 1, जब 0 रखूंगा तो 0 होगा, 1 रखूंगा तो 1, 0 से 1 के बीच में आंसर क्या आएगा 0। अरे याद करो इंटीजर पार्ट 0 से 1 के बीच में आंसर क्या देगा, हमेशा 0 देगा। अब यहाँ देखो 1 रखूंगा तो 1 आएगा और √2 रखूंगा तो 2 आएगा, तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में क्या आएगा 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 से √2 1 dx प्लस √2 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में क्या आएगा, इसको चेक करके किया, इसको देख के किया करो, पता चलेगी √2 से √3, ऐसा नहीं करना, ठीक। √2 से √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू क्या देगा 2 देगा हमेशा, ठीक है। √2 से √3 तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 2 dx, ठीक है, प्लस √3 मतलब 3 से इसका स्क्वायर 3.24 होता है, तो 3 से 3.24 के बीच में वैल्यू क्या देगा हमेशा 3 देगा। ये क्या आइडिया बना लो कि जो नीचे लिखा हो वही आएगा, जैसे √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नीचे वाली लिमिट पे ही बेस होता है आंसर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेना अपने आप, इसको यहाँ क्या हो जाएगा x 1 से √2 प्लस 2x √2 से √3 प्लस √3 से 1.8, यहाँ पे क्या आएगा 3x √3 से 1.8। इसको सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। इस पे बेस काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ऐसे बीच लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर सकते, फिर कंसेप्ट बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे लास्ट में, ये सारे क्वेश्चंस मैं फिर से उठाऊंगा, जैसे इंटीजर पार्ट ऑफ tan इनवर्स x ऐसे लिखा हुआ, काफ़ी क्वेश्चन है इस पे बेसिस और आते भी हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन टफ भी बोले जाते हैं, तो मैं लास्ट में ये सब क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर सपोज फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ 0 से 2 ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम बहुत आसानी से, ठीक है, इसको भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो फ्रैक्शनल पार्ट का अगर तुमको ग्राफ मालूम है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था कि यहाँ से आया और इंटीजर पे ये रुक जाता था, फिर ऐसे ग्राफ कुछ इस तरीके से आता था, ठीक है, ये 0 ये 1 ये 2, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ था। अच्छा बताओ, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है तो मैं कैसे करूँगा, देखो 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ कैसा है y = x वाला है, तो मैं क्या करूँगा 0 से 1 क्या लिख दूंगा, यहाँ x dx लिख दूंगा, प्लस अब 1 से 2 के बीच में बताओ, ये 1 से 2 के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है, बोलो 1 से 2 के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा x - 1, भाई 1 पे शिफ्ट हो गया। याद करो, जो अगर मैं x का ग्राफ मालूम है मुझे, अगर मैं x - 1 करूँ तो आगे शिफ्ट हो जाता है ग्राफ, तो यहाँ वही देख लो 1 हो गया, तो यहाँ ग्राफ क्या हो जाएगा x - 1 और dx। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका है, या फिर इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये हो जाएगा x² 2 0 से 1 प्लस ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर बाई 2 1 से 2, तो इसको सॉल्व कर लेना, इसका कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 1। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, मैंने बताया था कि जो x होता है वो इंटीजर पार्ट होता है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अगर तुम
इंटीजर पार्ट को आसान समझते हो तो इसी में कर लिया करो क्वेश्चन। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीजर पार्ट है, बोलो हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, 0 से 2 x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x dx। तो पहले तो मैं इसको अलग लिख लूँ, x को अलग लिख लूँ, 0 से 2 x dx, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। माइनस 0 से 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x dx, इसका तो मैं शॉर्ट ट्रिक अभी बता चुका हूँ कि कहाँ तक जाएंगे, 0 से 0 प्लस 1 प्लस 2, नहीं 2 नहीं जाएंगे, 2 से कम तक जाएंगे। तो 0 से 2 ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, इसका आंसर 0 प्लस 1 होगा। और मैं बता चुका हूँ तो क्या हो जाएगा 2 टू जा 4 बाई 4/2 2 आएगा माइनस 1 आएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1। तो इसका भी आंसर 1 आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और बेटर ये रहेगा, बेटर ये तरीका रहेगा क्योंकि इस फर्दर हम क्वेश्चन में अगर रूट एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स दे दिया तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन। तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको जितने भी क्वेश्चन करने हैं इंटीजर पार्ट को सोच के करना है, हमको फ्रैक्शनल पार्ट पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 से 12 इंटीजर पार्ट रूट एक्स लिखा हो, ठीक है। फिर वही बात मैंने क्या कहा, पहले रेंज निकालो, 0 पे क्या होगा 0 होगा और रूट 12 पे समथिंग रूट 12 कितना होता है 4 से कम होगा, 4 से कम होगा, ठीक है, समथिंग 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, इतना समझो। इसके बीच में इंटीजर क्या क्या आएगा, 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, क्लियर है इतना, बोलो। अब यहाँ देखो ये जो रूट एक्स है ये 1 कब देगा 1 पे, ये रूट एक्स है ये 2 कब देगा बताओ, ये इंटीजर 2 कब देगा, ये देगा 4 पे, जब x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। जैसे याद करो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जब x स्क्वायर था, ठीक है, तो मैं क्या ले रहा था, मुझे इंटीजर बना रहा था। जब x स्क्वायर था तो मैं क्या ले रहा था 1 ले रहा था और रूट 2 का स्क्वायर क्या आ रहा था 2 आ रहा था। तो जब जब ये इंटीजर देगा, जब आर्गुमेंट जब इंटीजर देगा बस उसी इंटरवल में मुझे ब्रेक करना है जहाँ जहाँ इंटीजर देगा। अब देखो ये 2 कब देगा जब यहाँ 4 होगा, ये 3 कब देगा जब यहाँ 9 होगा, उसके आगे फर्दर हम जा नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगा 0 से 1 इंटीजर पार्ट रूट एक्स dx, ठीक है। ये क्योंकि ये 1 तब दे देगा जब यहाँ x वैल्यू क्या होगी 1 होगी, प्लस 1 से 4 तब यह क्या देगा इंटीजर पार्ट रूट एक्स dx, ठीक है। जब x की वैल्यू 4 होगी तो ये 2 दे देगा हमको, तो 4 पे ब्रेक कर लिया, प्लस 4 से किस पे ब्रेक करूंगा 3, ये 3 कब देगा जब 9 होगी यहाँ पर, तो 9 अंडर रूट एक्स dx, प्लस फर्दर जो लिमिट बच गई कहाँ से 9 से कहाँ तक 12 तक रूट एक्स dx। ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब 0 से 1 के बीच में हमेशा वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, 1 से 4 के बीच में मतलब 1 से 1 रूट एक्स का 1 क्या होगा 1, ठीक है, मतलब रूट 1 क्या होगा 1 और रूट 4 क्या होगा 2, तो 1 से 2 के बीच में इंटीजर क्या देगा, इसका आंसर 1 देगा। मैं इंटीग्रेशन का आंसर नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा। यहाँ देखो 4 का रूट क्या होगा 2 और 3 का रूट 9 का रूट 3, तो 2 से 3 के बीच में कौन सा आंसर देगा 2 देगा, इसकी वैल्यू है 2। यहाँ पर 9 का 3 से 12 तो 3 से 3 पॉइंट समथिंग के बीच में क्या इंटीजर आएगा 3 आएगा। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो कैसे लिखूंगा 1 से 4 1 dx प्लस 4 से 9 2 dx प्लस 9 से 12 3 dx। बहुत आसान है, मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे रेंज निकालनी है, उसके बाद इंटीजर निकालने हैं और ये इंटीजर कहाँ कहाँ दे रहा है, जो अंदर आर्गुमेंट लिखा है ये कहाँ कहाँ इंटीजर दे रहा है, बस ब्रेक वहीं कर लेना है। 0 से 1 पे दे रहा है, 1 से 4 पे दे रहा है, 4 से 9 पे दे रहा है, फिर फर्दर जो लिमिट बची वहाँ तक कर देंगे बस, और कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन में ऐसे करोगे इजिली होने लगेगा, ठीक है। तो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा x 1 से 4 प्लस 2x 4 से 9 प्लस 3x 9 से 12, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 टू जा 18 माइनस 8 कितना जाएगा 10, प्लस यहाँ क्या जाएगा 12 जा 36 माइनस 27 कितना बच जाएगा प्लस 9, तो हो जाएगा 19 प्लस 3 22, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और क्वेश्चंस जो आर डी शर्मा में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस करना, बस सेम मेथड फॉलो करना जैसे मैंने इसमें बताया। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कि आर्गूमेंट क्या लिखा है, ठीक है। उसका देखना है कि इसकी रेंज क्या होगी, जैसे 0 पे क्या होगा आंसर 0 होगा और रूट 12 पे क्या होगा रूट 12 होगा, उसके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं वो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, वो इंटीजर कब देगा, जैसे ये रूट एक्स 1 कब देगा जब 1 वैल्यू होगी तो 1 पे ब्रेक करेंगे। ये रूट एक्स 2 कब देगा जब x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी तो 4 पे ब्रेक करेंगे। रूट एक्स 3 कब देगा जब x की वैल्यू क्या होगी 9 होगी, तो मैं ब्रेक कैसे कर लिया 0 से 1 1 से 4 4 से 9 और जो बची हुई लिमिट 9 से 12, और उसके बाद फिर हमको बस देखना है कि 0 से 1 के बीच में आंसर 0 आएगा,
1 जब रूट 1 और रूट 4 1 से 2 हो गया, 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में हमेशा इंटीजर क्या आता है, 1 आता है। 4 का रूट 2 और 3 का रूट 9, ठीक है। तो 2 से 3, सॉरी 9 का रूट 3, तो 2 से 3 के बीच में आंसर 2 आएगा हमेशा। तो इस तरीके से हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रॉपर्टीज देखेंगे।